हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 11 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 11 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किसकी मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमति बनी। तो ये पाकिस्तान की मध्यस्थता, यानी उस समझिए कि मीडिएटर का काम पाकिस्तान किया है। विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी जिसने हाथ पैर की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम हो जाएगा पायल नाग। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। भारत ने हाल ही में बुर्किना फासो जो है उसको मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। किसको? बुर्किना फासो को। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है याउंडे, कैमरून। ठीक है। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया तो लाम को। और G7 की अध्यक्षता में 2026 में फ्रांस ने किस शहर में वन हेल्थ समिट की मेजबानी की? तो लियोन में। कहा? लियोन में। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत ने कुल 16 पदक जीते। और हाल ही में कांग्रेस की एक वयोवृद्ध नेता जिन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था, उनका अप्रैल 2026 में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? मोहसिना किदवई। तो ये सभी प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं ना आज सवाल नंबर 1 पे। 8 अप्रैल 2026 में पीएम मुद्रा योजना को लागू कितने वर्ष पूरे हो गए? यानी पीएम मुद्रा योजना जो लागू हुआ था उसे लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। किस पर्पज से शुरू किया गया था? तो ये जो योजना है छोटी उद्यमियों को बिना गारंटी लोन प्रोवाइड कराकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के पर्पज से शुरू किया गया योजना था। ठीक है। इसमें शुरू में 10 लाख तक का हेल्प दिया जाता था और बाद में फिर इसे बढ़ाकर 10 लाख से ज्यादा किया गया। ठीक है। बिना गारंटी लोन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही थी ये योजना। 11 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ से अधिक ऋण प्रकरणों के में 40 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है, ऋण यानी ऋण के रूप में। ठीक है। योजना की अगर देखें तो इसकी स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। इसका पर्पस क्या था? लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन 20 लाख रुपए तक देना। पहले था 10 लाख रुपया। ठीक है। और अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपया। 11वीं वर्षगांठ इसकी है 11 अप्रैल 2026 को। 11 साल पूरे हो चुके। और अगर इसके प्रभाव की बात करें तो महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। ठीक है। इस मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इस मुद्रा की फुल फॉर्म है। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री था ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक। तो मुद्रा जो है, मुद्रा से हो MUDRA। ठीक है। मुद्रा हो गया। तो एम से हो गया माइक्रो, यू से यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट एंड आर से रीफाइनेंस और ए से एजेंसी, यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। यहां से कुछ हम स्टैटिक जीके के फॉर्म में कुछ स्कीम जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारत में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग तथा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत की थी वो कब किए थे? तो 23 सितंबर 2018 को। ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया जो योजना है उसको शुरू कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को।
जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना था, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो स्कीम है आप याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम के पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर इसका हो जाएगा दिव्या सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की दिव्या सिंह जो है, ये साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप यानी लगभग 17,560 फीट जो है वहां पे ये एवरेस्ट बेस कैंप जो है वहां पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने काठमांडू से अपना साहसिक यात्रा मात्र 14 दिनों में पूरी की। दिव्या ने यह उपलब्धि बेहद कम संसाधनों और अटूट संकल्प के साथ 10 से 12 घंटे प्रतिदिन साइकिल चलाकर हासिल की है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में है, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा जाए तो ये हो जाएंगी कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है, पहली दिव्यांग पूछा जाए तो ये हो जाएंगी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, भूमि श्रेष्ठ कौन है? तो अभी नेपाल के संसद की पहली ट्रांसजेंडर महिला है। भूमिका श्रेष्ठ, भूमि श्रेष्ठ नहीं, भूमिका श्रेष्ठ जो है ये नेपाल की जो संसद है उसकी पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। ठीक है, पहली महिला करंट अफेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, महिला के बारे में जो फर्स्ट चुनी गई है, तो उनके करंट अफेयर को अगर हम रिलेट करेंगे तो अश्विनी भीरे जो है बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बन गई है। आरएम लक्ष्मई भारत में एक कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। श्रीनगर केंद्रीय सेंट्रल जेल जो है उसकी प्रमुख कौन बनी? सबा सॉल। थान्या सीनाथन, ये केरल की पहली महिला 100% ब्लाइंड यानी पूर्ण दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। कौन? थान्या सीनाथन। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाली निमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाया गया है। रुद्र आई हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ की जो मार्चिंग टुकड़ी है उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सिमरन बाला। ठीक है, अभी आप देखे होंगे कि हम हंसजा शर्मा का पीछे डिस्कशन नहीं किए थे। ठीक है, इसी के लिए नहीं किए थे कि आगे आपको पढ़ना था। ठीक है, साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? संगीता बरुआ। आरपीएफ जो है उसकी पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद क्षीरसागर बनी है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया हो जाएगी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा देवी। और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है जिसमें फर्स्ट लेडी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग, निम्न में से किस देश को नागरिकों को सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान दिया गया? किस देश को जो नागरिकों को सबसे स्वच्छ पानी प्रोवाइड करवा रहा है? तो इसमें से यूरोपियन कंट्री जो स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इस ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर आ जाता है। ठीक है,
स्विट्जरलैंड को लगातार दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी वाले देश के रूप में पहला स्थान दिया गया। यहाँ का पानी 80% प्राकृतिक भूजल और झरनों से आता है, जो अत्यधिक शुद्ध है। फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देश भी अपनी जल गुणवत्ता के लिए शीर्ष स्थान पर साझा करते हैं। टॉप देश देखा जाए तो स्विट्जरलैंड तो देख लिए आप, टॉप पे है। खरे जल और उपचार मानकों के कारण ये सर्वोच्च पे है। फिनलैंड है दूसरे पे, फिर उत्कृष्ट भूजल गुणवत्ता के लिए आइसलैंड है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध जल। नॉर्वे है फिर उच्च पर्यावरणीय मानक के आधार पे। तो ये कुछ कुछ इसके क्राइटेरिया है, उस आधार पे इसको डिफाइन किया जाता है कि कौन सा देश टॉप पे है। यहां से अगर हम इंडेक्स और रैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन में भारत जो है दूसरे स्थान पे है। इंटरनेट शटडाउन में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत अभी शीर्ष पे है कौन? आइसलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पे है, टॉप पे है पाकिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116 पर है, टॉप पे है फिनलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत 75 पे, टॉप पे है सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 91 पे भारत है, टॉप पे है डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पे, टॉप पे यूएसए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भारत छठे स्थान पे, टॉप पे चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पे, टॉप पे सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत 38वें स्थान पे, टॉप पे स्पेन। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 38वें स्थान पे है, टॉप पे है स्विट्जरलैंड। तो ये आपका इंडेक्स और रैंकिंग का डाटा था, इसे आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में किसी भी चीज का एग्जाम दे आप यहां से एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। निम्न में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया? तो इसके विजेता हो जाएंगे आदित्य धर। कौन हो जाएंगे? आदित्य धर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रिसेंटली इनके द्वारा डायरेक्ट की गई जो धुरंधर मूवी है, अभी हाल ही में चर्चे में है, उस फिल्म समारोह में इनकी फिल्म ने कुल मिलाकर 14 मेडल जीते हैं। कितने? 14 मेडल जीता है। उसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर को दिया गया। धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुष थे, पुरुष में अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया धुरंधर के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया यामी गौतम को मूवी हक के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया होम बाउंड। इसके निर्देशक कौन है? नीरज घायवान। ठीक है, तो ये जो आपका चेतक स्क्रीन अवार्ड्स जो था, इसमें ये लोग जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो गए, अभिनेता अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म। नेक्स्ट चले हम लोग यहां से रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें, 2026 का प्रतिष्ठित नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जो है यानी एनबीसीसी, प्रख्यात भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनकी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। ठीक है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की जो स्टार है शीतल देवी को दिया गया है। एबल पुरस्कार जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गेड फल्टिंग्स को दिया गया। एबल पुरस्कार 2026 का, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार जो है ये जुपल्ली कृष्णा राव को दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 का वैरा मुथु को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावेह मदानी को दिया गया। सरस्वती सम्मान जो है ये बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है, सरस्वती सम्मान। संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश। और विली रिसर्च हॉर्स प्राइजेस ये दिया गया है चंद्रकांत लहड़िया को। जेसी डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री सरदा को दिया गया। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये सीता अशोक सेल्के को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार
ग्रासामा सेल को और भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, तो रिसेंट में ये अवार्ड और ऑनर दिए गए थे। अरुंधति राव को किसके लिए मिला? मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड यानी एनबीसीसी। ठीक है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोर्ट के फैसलों में एआई की मदद लेने पर रोक लगा दिया? यानी अब कोर्ट जो है एआई का मदद लेकर फैसला नहीं सुनाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो एआई की मदद नहीं लिया जा सकेगा, ऐसा फैसला अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय, इन्होंने ऐसा निर्देश दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप वन लाइनर में ही याद रखें क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसको आप वन लाइनर में याद रखें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है ये एआई की मदद से कोर्ट को फैसले लेने पर रोक लगा दिया है। ठीक है, अगर हम झारखंड हाई कोर्ट की बात करें, झारखंड हाई कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। झारखंड हाई कोर्ट, भारत में एक्चुअली 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां हाई कोर्ट है। केरल हाई कोर्ट की बात करें तो केरल हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस, ठीक है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट है या इसे आप डिजिटल हाई कोर्ट कह सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये यूपी में है और हालांकि इसका बदला हुआ नाम प्रयागराज है, लेकिन हाई कोर्ट को अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 चले कि नीति आयोग के द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी किया है, इंडेक्स जारी किया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स, उसमें कौन सा राज्य जो है टॉप पे? ठीक है, तो पहले स्थान पे हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडेक्स, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार मिल रहे हैं। यहाँ बिचौलियों का रोल कम करने की कोशिश की गई है, यानी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना सामान बेच सकते हैं। तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है और नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 और ये जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जो कि हाल ही में बनी है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये निधि छिब्बर हो जाएंगे, ये भी हाल में चेंज हुए हैं। ठीक है, अगर नीति आयोग से रिलेटेड कुछ करंट की बात करें तो नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दुगना करना है? तो ये 2047 तक। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है ये जारी किया। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की जा रही है और नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा किया है। नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किए और नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले तो इसरो ने अपने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है, यानी वाटर आइस का नक्शा दिया है? तो ये जारी किया गया है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के डेटा के आधार पर इसको जारी किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 का नया मैप जो है इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर मिट्टी के नीचे बर्फ कहां-कहां छिपा हुआ है। यह जानकारी भविष्य में चांद पर इंसानों के बसने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बर्फ से ही पानी और ऑक्सीजन मिल सकता है। यहां से अगर इसरो की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 15 अगस्त 1969, मुख्यालय
बेंगलुरु कर्नाटक में, अध्यक्ष वी नारायण, और इसके संस्थापक हो जाएंगे विक्रम साराभाई, जो कि इसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। यानी इसरो को पहले इन कॉस्पर के नाम से जाना जाता था, और इन कॉस्पर की स्थापना 1962 में हुई थी, और 15 अगस्त 1969 को इन कॉस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। तो इस प्रकार इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हो गई। अगर इससे कुछ रिलेटेड करंट अफेयर की बात करें तो इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, और इसरो द्वारा स्कूली बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम की, यानी कि युविका की शुरुआत की गई है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है युविका, उसकी शुरुआत की गई। इसरो का साल 2026 जो है उसका पहला मिशन PSLV C62 जो है वो फेल हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 है, और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि हाल ही में चर्चा में रहा ओपन AI का नया वीडियो जनरेटर टूल जो है वो कौन सा है। ठीक है, यानी ओपन AI जो है उसका नया वीडियो जनरेटर टूल एक आया है जिसने फिल्म जगत में क्रांति ला दी है, वो है क्या, उसका क्या नाम है। तो ओपन AI का नया जो वीडियो जनरेटर टूल है इसका नाम हो जाएगा सोरा। क्या, सोरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोरा क्या है, देखिए जैसे आप चैट जीपीटी से टेस्ट लिखवाते हैं, सेम वैसे ही सोरा एक सेमी मशीन है, सॉरी सोरा एक ऐसी मशीन है, AI मशीन आप कह सकते हैं। हाँ, ऐसी मशीन AI है जिसे कहेंगे कि एक शेर जंगल में दौड़ रहा है। आप एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको बोले कि एक शेर जो है जंगल में दौड़ रहा है, सिर्फ इतना ही कहना है, और वह एक उसका रियल जैसा दिखने वाला वीडियो बना देगा। ठीक है, इससे फिल्म और विज्ञापन की दुनिया पूरी तरह से बदल रही है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है, और इसका कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चले, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। क्योंकि हेम्योपैथी के जो जनक हैं सैमुअल हैनीमैन, इनकी जयंती, सैमुअल हैनीमैन जो है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये एक जर्मन चिकित्सक थे, और होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है ये है अस्थायी स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। ठीक है, यानी कि होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। यहां से अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण डेट हम देख लें तो 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस या इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है, और RBI की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को हुआ है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल खान जागरूकता और खान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चले, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। यानी एक्सरसाइज साइक्लोन किन दो देशों के बीच होता है, भारत और किस देशों के बीच होता है। तो ये भारत और इजिप्ट के बीच होने वाली एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। ठीक है, किसके किसके बीच, भारत और इजिप्ट के बीच, जो कि रिसेंटली आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच में सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल आयोजित किया जाता है। बारी बारी से भारत और इजिप्ट के बीच में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन की जगह पर अगर ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन की जगह पर अगर डेजर्ट की बात की जाए, डेजर्ट साइक्लोन,
यहाँ साइक्लोन है, अगर यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन की अगर बात किया जाए, लिखा रहता, तो भारत और यूए के बीच ये एक्सरसाइज होता। ठीक है, सिर्फ साइक्लोन है तो भारत और इजिप्ट, मिस्र के बीच, इजिप्ट के बीच, जो भी कहिए आप। ठीक है, लेकिन अगर यही डेजर्ट साइक्लोन रहता तो ये भारत और यूएई के बीच होता। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 जो है अरब सागर में शुरू किया है? तो मैंने एक ट्रिक बताया था, शक्ति, वरुण, गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइज जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन? शक्ति, वरुण, गरुड़। तो अरेबियन सी में ये रिसेंटली शुरू कर दी गई है और इसका मकसद यह है कि अगर कभी हिंद महासागर में कोई खतरा आए तो दोनों देश मिलकर उसे लड़ सकेंगे। यहां से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें युद्धाभ्यास की, ठीक है, तो दोस्ती अभ्यास, दोस्ती जो है ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है, होता है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई के बीच, जो कि अभी हम पढ़े क्वेश्चन में पीछे। सूर्य किरण युद्धाभ्यास यानी सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण भारत ब्रिटेन। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सिलिनेक्स भी है भारत श्रीलंका। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। देखिए, मित्र शक्ति तो श्रीलंका और समुद्र शक्ति तो इंडोनेशिया। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। शक्ति जो कि पीछे अभी बताए हम, शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच होता है। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जी मैक्स, ये जो है भारत और जापान के बीच होते हैं। ये आपको भी याद रखना इस तरह से भी, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जी मैक्स, ये सभी भारत और जापान के बीच। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच। इसके अलावा अगर आप देखें तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ठीक है, युद्ध अभ्यास, टाइगर क्लॉ, ये सब जो है भारत और यूएसए के बीच होते हैं। ठीक है, इंदिरा भारत और रूस के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये गुआम ने इस बार होस्ट किया है और वहां पे किसके बीच होता है मालाबार युद्ध? ये तो ये हो जाता है क्वाड कंट्रियों के बीच। क्वाड कंट्री जो है, क्वाड कंट्री में कितने देश आते हैं? तो ये 4 देश आते हैं। कौन कौन? ये हो गया आपका इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर यूएसए। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये सभी मिलकर क्वाड कंट्री कहलाते हैं और यही लोग मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, मंगोलिया। टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास जो है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अभ्यास मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच। ब्राइट स्टार मिस्र, इजिप्ट में। जुलाई जुलाई स्टॉर्म रूस ने आयोजित किया। और भारत और किर्गिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है खंजर, खंजर 13वां संस्करण है इसका, लेकिन खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाल ही में यस बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय टोन्स जो है, इन्हें यस बैंक के सीईओ का पदभार दिया गया है, यानी इनको नियुक्त किया गया है यस बैंक के सीईओ के रूप में। यस बैंक का फॉर्मेशन ईयर जो है ये 2003, कब है? 2003 इसका फॉर्मेशन ईयर। राणा कपूर और अशोक कपूर, राणा कपूर और अशोक कपूर जो है इसके फाउंडर हैं और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था
कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए भारतीय मूल की किस लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा विश्वनाथन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये दूसरा सवाल है आपका, स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये दूसरा सवाल है आपका आज का कि सैफ अंडर 20 चैंपियंस 2026 का खिताब किसने जीता? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको फ्री में वहां से पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।